नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर एक बार स्वागत है। पिछले एक महीने से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल लगातार दिन रात गाजा पर हमले कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। ऊपर उत्तर में लेबनान, सीरिया में इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। आखिरकार इस्राइल इतना एग्रेसिव क्यों है? लेकिन यह जानने से पहले एक महत्वपूर्ण काम आपको करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास के बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है। तो आइए अपने विषय पर आते हैं। 7 अक्टूबर की घटना के कारण इस्राइल ने गाजा पर हमला किया। इस्राइल पर हुआ यह हमला वाकई में एक बहुत दुखद घटना और मानवता के लिए कलंक है। पूरे मध्य पूर्व में इससे कारण एक बहुत तनाव का वातावरण उत्पन्न हुआ है। लेकिन उसके बाद इस्राइल का जो रिएक्शन आया उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। पिछले कुछ सालों से इस्राइल और हमास के बीच जंग चल रही थी, लेकिन इस जंग का प्रभाव पिछले कुछ सालों में कम होता दिख रहा था। इसके साथ ही इस्राइल के मध्य पूर्व के अरबी इस्लामी देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध नॉर्मल होते दिख रहे थे। इस्राइल की सऊदी अरब, कतर, लेबनान, जॉर्डन इनके साथ कूटनीतिक संधि हुई थी या होने वाली थी। लेकिन साथ ही इन्हीं दिनों में इस्राइल और ईरान के बीच लगातार संबंध बिगड़ रहे थे। तो ईरान ने हिजबुल्ला, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर शायद ये हमला किया है, ऐसा मिलिट्री एक्सपर्ट बता रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन इस्राइल इतना एग्रेसिव क्यों है, ये जानने के लिए इस्राइल का इतिहास देखना जरूरी है। इस्राइल का इतिहास लगभग 3,500 साल पुराना है। आज के ज्यू लोग और उनके पूर्वज वहां के निवासी कैनानाइट लोग थे। इतिहास के प्रमाण के अनुसार ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से ही एकेश्वरवादी लोगों का अस्तित्व जॉर्डन नदी और मेडिटेरियन समुद्र के बीच रहा है। वो एकेश्वरवादी लोग यहवे की पूजा करते थे। यही है यहूदी लोगों के ईश्वर का नाम, यहवे। शुरुआत के दिनों में इस्राइल पर सॉल, डेविड, सोलोमन जैसे ज्यू शासकों ने राज्य किया था। उनके ही काल में यहूदियों का पहला मंदिर वहां पे बनाया गया था। 300 साल तक यहूदी समाज वहां पे प्रभावी रहा, उनकी उन्नति हुई, उनका प्रदेश उसी कालखंड में समृद्ध हुआ। और तभी यहूदी राज्य पर उनके इतिहास का पहला भीषण आक्रमण हुआ। वो था असीरियन आक्रमण। हजारों यहूदी मारे गए, 30,000 के आसपास लोग जूडिया से निकाल दिए गए। यह घटना हुई थी ईसा पूर्व 732 में। अगले 200 साल तक इस्राइल नियो बेबीलोनियन साम्राज्य का हिस्सा रहा। ईसा पूर्व 586 में असीरियन सम्राट नेबुकदनेस्सर ने जेरूशलेम को जीत लिया और यहूदियों के पहले मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और जितने हो सके उतने ज्यू लोगों को देश निकाला दिया। उसके 30 साल बाद अकीमेनिद साम्राज्य यानी पर्शियन साम्राज्य का सम्राट साइरस द ग्रेट ने बेबीलोनियन साम्राज्य जीत लिया और इस्राइल का प्रदेश पर्शियन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। साइरस द ग्रेट ने वहां पे यहूदी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, लेकिन जूडिया और समारिया पर्शियन आधिपत्य में ही रखा। इसी समय यहूदियों ने अपना दूसरा मंदिर वहां पे बनाया।
जो वो मंदिर ठीक उसी जगह पे बनाया जहां पे पहला मंदिर हुआ करता था। इसी समय यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ तोराह, उसका संकलन भी पूरा हो गया था। आगे 200 साल तक वहां शांति बनी रही और फिर एक शासक और बदल गया। अब जूडिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के ग्रीक शासन के आधिपत्य में था। आगे उसकी मृत्यु के बाद ग्रीक साम्राज्य का विभाजन हुआ और टॉलेमी साम्राज्य का वहां पे विस्तार हुआ। कुछ समय बाद रोमन सेना ने जूलियस सीजर के नेतृत्व में मिस्र के टॉलेमी साम्राज्य को काबिज किया। इसी के साथ जूडिया मतलब इस्राएल रोमन साम्राज्य का एक प्रोविंस बन गया। रोमन गवर्नर और जूइश धार्मिक नेताओं के बीच उस समय टकराव शुरू हुआ। रोमन गवर्नर कठोर थे, अनुशासित थे और यहूदी भी अपने धार्मिक काम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किसी से भी नहीं चाहते थे। तो रोमन सेना और यहूदियों के बीच एक युद्ध आरंभ हुआ। लगभग 50 साल तक छोटे बड़े झड़प वहां पे हुए और ईस्वी सन 70 में इस्राएल हार गया। रोमन क्रोध की परिसीमा इतनी थी कि रोमन सिपाही जेरूसलेम के मंदिर में घुसे और जितने भी यहूदी अंदर थे उन सब की उन्होंने हत्या की। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सफेद मार्बल की सीढ़ियों पर नदी की तरह खून बहा था। रोमन सेना ने जूइश मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसी घटना से जूइश इतिहास के लंबे पलायन की शुरुआत होती है। इसके बाद भी ज्यू और रोमन में संघर्ष चालू रहा, लेकिन ईस्वी सन 132 में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और इसमें यहूदियों का निर्णायक पराभव हुआ। रोमन सेना ने हजारों यहूदियों को बंदी बनाकर रोमन साम्राज्य के अनेक शहरों में बेच दिया और इस प्रकार यहूदी यूरोप में पहुंचे। इस पराभव के बाद यानी 132 एडी के बाद 1948 तक यहूदियों का कोई देश नहीं था, कोई भूमि नहीं थी। इतने सालों तक वो यूरोप में, मध्य पूर्व के देशों में, बाल्कन में, रशिया में बसे। वहां की भाषा उन्होंने आत्मसात की और इसके साथ ही अपनी एक नई भाषा उन्होंने बनाई जिसे यिदिश कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के बाद वो सब परिसर क्रिश्चियन बाइजेंटाइन साम्राज्य में परिवर्तित हुआ और यहूदियों का उस साम्राज्य में स्थान दूसरे दर्जे के नागरिक का था। इसके बाद इस्लाम का उदय अरेबिया में हुआ और मदीना में ही यहूदियों का एक बड़ा नरसंहार हुआ जिसे बनु कुरैजा नरसंहार कहा जाता है। इसके बाद लगातार अरेबिया में यहूदियों पर अत्याचार हुए। अरेबिया के खैबर में यहूदी कस्बे के सारे पुरुषों को मार दिया गया और बाकी सब कुछ जो था वो लूट लिया गया। इस्राएल का प्रदेश उस समय क्रिश्चियन बाइजेंटाइन साम्राज्य में था। जीसस की हत्या के लिए यहूदी ही जिम्मेदार है, ऐसा धार्मिक प्रभाव वहां पे था। आगे इस्लाम का प्रभाव बढ़ता गया और यहूदियों पर अत्याचार भी उसी प्रमाण में बढ़ते गए। अत्याचार इतने बढ़ गए कि बचे हुए यहूदी इस्राएल छोड़कर पूर्व यूरोप की शरण लेने गए। आज के यूक्रेन और बाल्कन्स के देशों में बड़ी संख्या में उस समय यहूदी शरणार्थी थे। आगे क्रिश्चियन साम्राज्य को उस्मान ने जीत लिया और खिलाफत उस्मानिया की शुरुआत की, मतलब ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई। ऑटोमन साम्राज्य में यहूदियों का दर्जा धिम्मी था, मतलब दूसरे दर्जे का नागरिक। इसका कारण यहूदी इस्लामी मान्यता के अनुसार अब्राहम के वंशज थे और पवित्र पुस्तक उन्हें भी मिली थी जिसे तोराह कहते हैं। इसलिए ऑटोमन साम्राज्य में यहूदी जिजिया देकर रह सकते थे। अगले सैकड़ों साल तक यानी 1200 ईस्वी से लेकर 1918 तक,
मतलब ऑटोमन साम्राज्य के विघटन तक यहूदियों को ऐसे ही अपना जीवन वहां पे बिताना पड़ा। कुछ यहूदी ऑटोमन साम्राज्य में ऊंचे स्तर तक गए, लेकिन बाकी सबकी ऐसी ही स्थिति थी। यूरोप में रहने वाले ज्यू की हालत भी वैसी ही थी, लेकिन यहूदियों ने अपने गुणों से और बुद्धिमत्ता से यूरोप के अनेक शासकों की सत्ता में अपनी सेवा दी। यूरोप में 19वीं शताब्दी के साथ ही यहूदी यूरोप के कुछ यशस्वी उद्योजक के रूप में उभर कर सामने आए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में यहूदी कुशल कारागिर और उद्योजक बने, ख्यातनाम शास्त्रज्ञ बने, प्रोफेसर बने, विचारवंत बने। लेकिन पूर्व यूरोप के देशों के यहूदी बड़ी संख्या में थे और गरीब थे और प्रताड़ित ही थे। 19वीं सदी के अंत में यहूदियों के एक लीडर थियोडोर हर्जल ने पैलेस्टाइन में अपनी यहूदी राष्ट्र की संकल्पना को फिर से एक बार उजागर किया, उसे दोहराया। उसकी विचारधारा को ज़ायनिज़्म कहा जाता है। आज के इस्राएल का यही मुख्य आधार है। लेकिन उस समय यानी 1890 में यहूदियों के इस क्षेत्र को रोमन काल से प्रचलित नाम से ही जाना जाता था, उसे पैलेस्टाइन बोला जाता था। 20वीं सदी में यूरोप में 2 बड़े युद्ध हुए। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों का उनके इतिहास का सबसे बड़ा और भीषण नरसंहार हुआ। यह था जर्मन नाजियों द्वारा यहूदियों का किया हुआ नरसंहार। इतिहास में ऐसी घटना का दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। 60 लाख यहूदी मारे गए और कई लाख अन्य यूरोपीय नागरिक, उसमें रशियन थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, पोलिश थे, फ्रेंच थे, बाल्कन्स के देशों के नागरिक थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन में भेज दिया गया और बहुत से वहीं पे मर गए। नाजियों के आधिपत्य में 2500 से ज्यादा छोटे बड़े कॉन्सेंट्रेशन या डिपोर्टेशन कैंप यूरोप में बने थे। लेकिन इसमें सबसे कुप्रसिद्ध 6-7 कैंप थे। वो थे ऑश्विट्स, ट्रेबलिंका, सोबिबोर, बेल्जेक, मार्डनेक, डाकाउ, बर्गेन-बेल्सन और भी कई थे। इनमें यहूदियों का सिस्टमैटिक नरसंहार किया गया। इसे ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप के पीड़ित यहूदी या तो अमेरिका चले गए या फिर अपने देश इजराइल आ गए। वैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इंग्लैंड ने इस्राइल की सीमा यानी उस समय का प्रचलित नाम पैलेस्टाइन की सीमा को यहूदियों के लिए खोल दिया था। लेकिन 1945 के बाद पैलेस्टाइन में यहूदियों की बाढ़ आ गई। मई 1948 में यहूदी नेता बेंजामिन गुरियन ने इस्राइल के स्थापना की ऑफिशियल घोषणा की और उसी रात इस्राइल पर चारों तरफ से अरबी मुस्लिम राष्ट्रों ने हमला किया। लेकिन इस्राइल के सैनिकों ने इसका प्रत्युत्तर दिया। इसके बाद लगातार इस्राइल पर एक के बाद एक अनेक आक्रमण हुए हैं। लेकिन अपनी क्षमता और प्रतिबद्धता से इस्राइल हमेशा डटा रहा है। 1973 में यहूदी उत्सव योम किपुर के दिन, पवित्र दिन पर उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा से इस्राइल पर लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और भी कुछ देश उनमें थे, उन्होंने हमला किया। इस्राइल ने इस युद्ध को भी जीत लिया। उसके बाद इस्राइल ने अपनी सैनिक क्षमता को बेहद आधुनिक बनाया है। अब ये इतिहास जानने के बाद आते हैं
फिर से उसी मुख्य प्रश्न के उत्तर पर। इस्राइल इतना आक्रामक क्यों है? इस्राइल इतना आक्रामक इसलिए है या फिर आक्रामक लगता है क्योंकि वो चारों तरफ से धार्मिक दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। उसे सतर्क रहना ही पड़ेगा, नहीं तो 7 अक्टूबर जैसी घटना बार बार होती रहेगी। एक और कारण है होलोकास्ट, यानी जर्मन नाजियों द्वारा यहूदियों का हत्याकांड। इस्राइल इस घटना को बेहद गंभीरता से लेता है। भारत में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, हमारे इतिहास में इसको पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें तो हमारे पूर्वजों के बलिदान की भी जानकारी नहीं होती, तो ये कहां से होगी? लेकिन इस्राइल इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है और ऐसी घटना फिर से कभी ना हो, इसके लिए हमेशा प्रयत्न करता है। और इसके लिए चाहे जितना भी कठोर क्यों ना होना पड़े, यहूदी नेतृत्व इससे पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और ठीक यही बात अभी इस्राइल और हमास के गाजा के युद्ध में हम देख रहे हैं। तो इस्राइल आक्रामक नहीं है, इस्राइल के पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जिस दिन इस्राइल ने हथियार डाल दिए, उसी दिन यहूदी फिर से अपने ही देश में मारे जाएंगे। इसीलिए इतना आक्रामक इस्राइल हमेशा रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। मेरी यह वीडियो कैसे लगी, कमेंट में आप अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।